नमस्कार दोस्तों। तो ये नोटबुक मेरी दीदी ने दिया था और फर्स्ट पोएम मैंने इसमें ही लिखा था। जब ये पहली बार मैंने लिया था तो फर्स्ट मैंने इसमें लिखा था और पुराना कॉपी था मेरे पास, लेकिन फर्स्ट मैंने इसमें लिखा था, फिर पुराना कॉपी पे लिखा था। तो मैंने 6 अगस्त को ये किताब ख़रीदा और किताब भेंट कविता लिखा मैंने। तो एक एक पेज छोड़कर लिखा है मैंने कि मीनिंग लिख सकूं, लेकिन समय ही नहीं मिलता मीनिंग लिखने के लिए। तो मैं यूजुअली अपने पोएम का मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब यूट्यूब में बहुत रेयरली डालती हूँ। तो ये जो मैंने आज कविता लिखी है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है डालना। समाज उत्पीड़न अब समाज में जो ऑपरेशन होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी हैरेसमेंट। तो जो सोसाइटी में हम लोग देखते जैसे पाप बढ़ता है या फिर कुछ गलत होता है किसी के साथ, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। तो मैंने नेपाली में लिखा है और मैं ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। समाजमा भइरहेको न्यायहीन अवस्था विचलित पार्ने त्यसमा एकजन मात्र साहस गरी पाइटाला उठाए उठुलपुटुल ढिलो गरी आए पनि सन्तोष बग्छ। वाकपटु गरे पनि कर्तव्य निभाउनु सबै प्रथम आउँछ। इसका मतलब है कि समाज में जब भी न्यायहीन अवस्था से हम लोग विचलित करते हैं, न्यायहीन अवस्था सिचुएशन से, तो उसमें जो एक जन भी अगर साहस कर एक स्टेप बढ़ाता है, नेपाली पाइटाला मतलब जो हमारा जो सीन होता है ना, टो नेल्स टो होता है जो उसे बोलते हैं। उटुल पुटुल मतलब जो हेर फेर होता है, वो देर से आए भी हमें संतोष देता है। तो वक्पटु का मतलब है जो बोलने में बहुत सिपालू होता है, जो अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन अच्छे से बोलने के बाद भी पहले हमें कर्तव्य निभाना चाहिए, समाज में सुधार लाना चाहिए। ठीक है। पाइतला का मतलब जो पैर का लास्ट वाला भाग होते हैं जिसे हम लोग चलते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है। कलमस समय चले पनि निर्मल धर्की रहेको तन हुनु, धर्मपरायण बन्नु, स्वार्थ अनि नकारात्मक क्रोध फेक्नु, क्रोध आगो भई कहिले अधर्मीलाई जलाउँछन्, त्यही रिस राखे अन्यायी स्थितिमा मौन रहँदैनौँ। तो इसका मतलब है जब अभी जो कलयुग चल रहा है, अभी समय जो है वो पाप का समय है। तो इसमें आप अगर अपना मन साफ रखते हो, मतलब आप साफ मतलब जो आपका साफ रखते हो, वही लिखा है निर्मल धरके रहे को, मतलब अच्छा इंसान जिसका मन साफ है। तो जो धर्म में चलते हैं आपको वैसा बनना चाहिए। स्वार्थी और नकारात्मक क्रोध, जो स्वार्थ है और नकारात्मक क्रोध है, वो खुद से हटा देना चाहिए। अगर जो क्रोध है वो आग की तरह होता है, तो जो आग की तरह होता है तो अधर्मियों को जलाने में ज़्यादा अच्छा है। अगर वो अधर्मी को जलाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। कहिले मतलब कभी कभी अधर्मी को जलाता है, कभी कभी क्रोध करना भी अच्छा होता है जब अन्याय हो रहा हो। तो इसमें लिखा है अगर आप उस ऐसा क्रोध रखते हो, सकारात्मक क्रोध रखते हो, तो वो जब अन्याय होता है तो आप चुप नहीं बैठते, और वो चीज़ बहुत अच्छा है। अन्याय जब भी होता है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, स्त्री अनि पुरुष दुवै यस पृथ्वीमा आमामा रहन्छन्। माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी को होगा, गलती से मैंने माँ लिख दी। नहीं, पृथ्वी होगा, मैंने कट कर दिया। ठीक है। तो स्त्री अनि पुरुष दुवै यस पृथ्वी आमामा रहन्छन्, दुवै महत्त्व बोकी सम्मानमा जीवित रहने गर्छन्। उनको गरिमालाई आहत गर्ने कार्य कहिले नहोस्, नत्र धर्म लुप्त भई एक समय सबै नष्ट हुन्छन्। तो देखिए, स्त्री और पुरुष जो पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी जो हमारी माँ होती है, आमा मतलब माँ होती है, उसमें हम लोग रहते हैं। तो दोनों का एक महत्व है, दोनों एक महत्व भोगते हैं, मतलब महत्व रखते हैं, और वो सम्मान से जीवित रहते हैं। आपको पता है, सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर ही सब लोग जीवित रहते हैं, उनका अस्तित्व रहता है। तो उनको जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसे कभी भी आप आहत मत कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, धर्म लुप्त हो जाएगा और सब एक दिन सब खत्म हो जाएगा। समाजमा भइरहेको न्यायहीन अवस्था विचलित पारे पनि मेरो खुट्टा अगाडि पूर्ण छातले सोची बढिरहेको समाज उत्पीडन विषय काव्य लेख्नु
सूचना प्रिय मूर्छना सखीले यो केटीलाई मौका दिएछन्। तो देखिए समाज में जो न्यायहीन अवस्था जैसे हमें विचलित पाती है, जैसे मैंने इधर बोला था, तो मैं उसमें अपना कदम बढ़ा रही हूँ, सोचकर कदम बढ़ा रही हूँ। पूर्ण छात्र मतलब प्रकार को बोलते हैं, पूर्ण प्रकार से अपना कदम सोचकर कदम बढ़ा रही हूँ, और बढ़ाना भी चाहिए सबको। तो जो समाज उत्पीड़न जो मैंने कविता लिखा है, काव्य मतलब कविता जो मैंने लिखा है, इसका सूचना प्रिय मूर्छना मूर्छना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने मुझे दिया था, जो कीर्ति मुझे दिया था ये मौका लिखने के लिए। तो ये कविता मूर्छना की वजह से ही मैंने लिख पाई। उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने जैसे अभी देख रहे अभी जैसे कोलकाता का जैसे केस हुआ, जो अभी अतुल सुभाष का जो अन्याय हो रहा है लड़की में या लड़कों में, पुरुष स्त्री में, दोनों में अन्याय हो रहा है, उसे ख़त्म करने के लिए ये कविता यूट्यूब में डालना बहुत ज़रूरी था। और मैं मूर्छना को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया। थैंक यू।